नाउ वी आर स्टार्टिंग कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ, जो आप बिजनेस कम्युनिकेशन का डेफिनेशन है वही कॉर्पोरेट में भी लिखो। जो आप कंपनी में एक दूसरे से बात करते हो दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। अपने फॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़े हैं ना, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में अब कितना तरह का हो सकता है उसके बारे में अपने डिस्कशन करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो कम्युनिकेशन कंपनी में फॉलो होता है ताकि एक दूसरे से आप एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सको, बात कर सको, मिलजुल के रह सको अलग अलग डिपार्टमेंट में, देन दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव आप लोग के आपस में बीच में जब 2-3 डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट करता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, कोऑपरेशंस बढ़ता है, और एम्प्लॉयज़ को भी मतलब क्या होता है, जैसे मेरे को कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो मैं आप बात कर लिया दूसरे डिपार्टमेंट से तो मुझे वो चीज़ का क्लैरिटी मिलता है, काम करने में ईजी हो जाता है। और इट हेल्प्स द मैनेजर टू करेक्ट द डिसीजन मेकिंग, कहीं हेल्प्स द मैनेजर इन करेक्ट डिसीजन मेकिंग। मैनेजर भी एक अच्छा सही डिसीजन ले पाता है जब मैनेजर अपने एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, और लड़ाई झगड़ा भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, हो सकता है किसी का फ़ोन आए। नेक्स्ट है फीचर्स में। तो फीचर्स में देखो क्या लिखा हुआ है कि डोमिनेंस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। बोलता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, क्योंकि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जैसे एक सिस्टम में चलता है वैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन भी एक सिस्टम के साथ चलता है। आपस में भरोसा बढ़ता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल रिटन दोनों तरह का होता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बहुत ज़रूरी है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन लगातार और कंटिन्यूअस होता रहे। कंपनी में जब एक दूसरे के साथ आप बात करते रहोगे तो काम बहुत इजीली हैंडल हो जाता है। फीचर है पहला कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। सेकंड है कि जब आपस में कम्युनिकेट करते हो तो भरोसा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। ओरल भी चलता है कंपनी में, रिटन कम्युनिकेशन भी होता है, और दिस कम्युनिकेशन शुड बी कंटिन्यूअस इन नेचर। अब अपने आ रहे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर में बेटा अब आपको थोड़ा सा अच्छा से समझना पड़ेगा। कम्युनिकेशन नेटवर्क में देखो 2 पार्ट है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। इसमें बहुत सारा डेफिनेशंस है, बट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन वी आल्सो नीड टू डू सम डायग्राम्स समझने के लिए, जो कि आप अपने साथ बनाते रहोगे। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा बट वो नहीं दिखाऊंगा रिटन पार्ट, क्योंकि एट अ टाइम 2 चीज़ नहीं साथ में दिखा पाऊँगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में, अच्छा चलो दोनों दिखाता हूँ नहीं तो क्लियर नहीं होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल में थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे आप पहला देख रहे हो चेन नेटवर्क, करेक्ट। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपने पहला क्या देखा, रुको भाई, चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क का डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, इट फ्लोज इन डायरेक्ट वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मतलब स्ट्रेट ऐसा, दिस लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल कॉलम जैसा। तो इट फ्लोज इन डायरेक्ट वर्टिकल लाइन अलोंग द स्केलर चेन ऑफ कमांड। अब तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या हुआ। चेन कम्युनिकेशन में बोलता है कि भाई जो कम्युनिकेशन होता है ना एक वर्टिकल लाइन में होता है। तुम बोलेगा कैसे, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, एक लेवल है, ठीक है, ए बी, ये एग्ज़ाम में आप डायग्राम बना सकते हो बेटा, सी और डी। तो ए बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, वैसे बी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा और डी सी को बोलेगा। तो आप देख रहे हो ना एक वर्टिकल फॉर्मेट में चल रहा है, क्लियर हो रहा है, एक वर्टिकल फॉर्मेट में चल रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड चेन कम्युनिकेशन। एक चेन चैनल है कि मतलब यहाँ से एक सिस्टम से काम होगा, ये इसको बोलेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, तो एक फॉर्मल तरीके से काम हो रहा है। नेक्स्ट आ रहे हैं अपने लोग सर्कुलर नेटवर्क। सर्कुलर नेटवर्क में पहले आप डेफिनेशन देखो, मैंने आपको क्या लिख के दिया, मैसेज मूव्स इन अ सर्कल एंड ईच पर्सन कम्युनिकेट विद हिज 2 नेबरहुड कलीग्स। अब तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या है, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कम्युनिकेट करेगा, जैसे ए बी सी डी ई, देखो बहुत ध्यान से समझना। ए बी को भी बोल रहा है, सी को भी बोल रहा है, वैसे बी ए को भी बोल रहा है,
डी को भी बोल रहा है, वैसे ही डी ई को भी बोल रहा है और जो डी है वो बी को भी बोल रहा है, वैसे ही ई सी को भी बोल रहा है और डी को भी बोल रहा है। सी जैसे ए से मिल भी रहा है उसको और वो ए को बोल भी रहा है, और सी ई को बोल भी रहा है। देखो सी ई से भी बात कर रहा है, ए से भी कर रहा है, तो हर एक आदमी का दो आदमी हो गया। मतलब ए बी से भी बात कर रहा है, सी से भी, वैसे बी ए से भी बात कर रहा है, डी से, डी बी से भी बात कर रहा है, ई से, ई डी से भी बात कर रहा है और सी से, सी ए से भी बात कर रहा है और ई से। तो ये जो सिस्टम है ये एक सर्कल के थ्रू काम हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सर्क्यूलर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। देखो पढ़ के क्या लिखा हुआ है, मैसेज मूव्स इन अ सर्कल, एक सर्कल में मूव होता है और ये हर एक आदमी दो अपने अगल बगल कलीग से बात कर पाएगा अंडर सर्क्यूलर नेटवर्क। नेक्स्ट आ रहा है विल नेटवर्क। विल नेटवर्क में देखो क्या बोल रहा है, सबऑर्डिनेट कैन कम्युनिकेट विथ एंड थ्रू द मैनेजर ओनली। मतलब जब आप खाली मैनेजर के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। मान लो ए है, ए को मत लो, मान लो मैनेजर बीच में ले लो, मैनेजर है, ठीक है। अब ए है, बी है, सी है और डी है। तो ध्यान से देखना, मतलब मैनेजर जो है वो ए को बोलेगा लेकिन ए खाली मैनेजर से ही बात करेगा, वैसे ही मैनेजर बी को बोलेगा और बी खाली मैनेजर से ही बात करेगा, वैसे ही मैनेजर सी को भी बोल सकता है और सी खाली मैनेजर से ही बात करेगा, मैनेजर डी को भी बोल सकता है लेकिन डी खाली मैनेजर से ही बात करेगा। तो देखो मैंने आपको यही तो लिख के दिया, सबऑर्डिनेट्स, ये लोग सबऑर्डिनेट्स है, ए बी सी डी, ये लोग कौन है, सबऑर्डिनेट्स। तो जो सबऑर्डिनेट है वो खाली मैनेजर से ही बात कर पाएगा, तो अब अपने इसको बोलते हैं विल नेटवर्क। क्या बोलोगे आप इसको, विल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया। अब लास्ट आता है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्री फ्लो में देखो क्या लिखा हुआ है, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, दिस इज कॉल्ड फ्री फ्लो। तुम बोलेगा भैया एग्जांपल बता दीजिए, तो जैसे सपोज करो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। ए है, बी, सी, डी और ई। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ए बी को भी बोल सकता है, इधर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हाँ, दिमाग में आ रहा है कि भैया ये तो ऊपर बताए थे आप सर्कल में वही है, नहीं बेटा अभी और समझो। बी सी को भी बोल सकता है, सी बी को भी बोल सकता है, क्लियर हो रहा है बात। डी ए को भी बोल सकता है, इधर भी बात कर सकता है, ई ऐसे भी बात कर सकता है, ऐसे भी बात कर सकता है, जा रहा है दिमाग में। यहाँ इधर भी बात हो सकता है, इधर भी बात हो सकता है और ये इधर भी बात हो सकता है, इधर भी बात हो सकता है, मतलब कोई भी किसी से भी कैसे भी बात कर रहा है। देन दिस इज़ कॉल्ड फ्री फ्लो, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर। तो जब आप एक सिस्टम के साथ मूव करते हो तो चेन कम्युनिकेशन, जब हर आदमी के लिए दो नेबरहुड है, आप दो आदमी से ज़्यादा बात नहीं कर सकते हो, सर्कल में जाता है सर्कल कम्युनिकेशन। हर आदमी जब सबऑर्डिनेट खाली मैनेजर से बात करेगा तो विल कम्युनिकेशन, और जब कोई भी किसी से भी बात कर सकता है तो फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया बात, देख पा रहे हो। तो इसका ड्राइंग बना लीजिएगा, एग्ज़ाम में बना के आना है, ठीक है। फॉर्मल के बाद अब आते हैं अपने लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, ये थोड़ा सा अच्छा से समझना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। अब तुम बोलेगा भैया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल में क्या, तो बेटा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल में भी बहुत सारा है। इनफॉर्मल मतलब कोई भी किसी से भी कैसे भी बात करेगा, कोई सिस्टम बोल के नहीं होगा, लेकिन इसमें भी एक चलता है। कैसे चलता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है सिंगल स्ट्रैंड चेन, नोट्स दिखा देता हूँ। सिंगल स्ट्रैंड चेन, इसमें देखो मैंने क्या लिख के दिया था, दिस कम्युनिकेशन गोज डाउन द लाइन एंड इज लिस्ट एक्यूरेट। दिस कम्युनिकेशन गोज डाउन द लाइन एंड इज, क्या लिखा हुआ है, एंड इज लिस्ट एक्यूरेट, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है हो सकता है कि वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट ना मिले। तो जब सारा इन्फॉर्मेशन आपको कुछ करेक्ट नहीं मिलता है, देन दैट इज़ कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड चेन।
अब तुम बोलेगा भैया कैसे, ए बी को बोला, बी सी को बोला, सी डी को बोला, इनफॉर्मल बता रहा हूँ मैं आपको। तुम बोलेगा भैया ये तो वही वाला हो गया जो उसमें बताया, तो बेटा इनफॉर्मल में भी तो ये चीज़ पॉसिबल है ना। तुम बोलेगा भैया मतलब मान लो खबर देने वाला आदमी ये है, ये आदमी है, ठीक है। अब इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने ए को बोला, ठीक है, ए ने बी को बोला, बी ने सी को बोला। तो भाई ए, ये आदमी जो ए को बोला, हो सकता है ए ने वो पूरा सेम टू सेम बात बी को नहीं बोला, हो सकता है बी ने पूरा सेम टू सेम बात सी को नहीं बोला, तो बीच में गड़बड़ होने का चांसेस है। तो इसका मतलब जो सिंगल स्ट्रैंड चेन है उसमें क्या होता है, इनफॉर्मल ही है, ग्रुप बना के काम हो रहा है, लेकिन ग्रुप ऐसा नहीं है। मतलब एक आदमी किसी और को खबर दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, एक लाइन सिस्टमेटिकली जा रहा है, लेकिन इसमें खबर बीच में चेंज होते जा रहा है, फिल्टर होते जा रहा है। देन दिस इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड चेन। नेक्स्ट आ रहा है गॉसिप। गॉसिप में देखो क्या होता है, ग्रुप बना के जो बात होता है, वन पर्सन स्पीक्स एंड टेल्स एवरीवन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड। जैसे गांव में क्या होता है, पंचायत बैठता है ना, एक आदमी बोलता है, हर आदमी को सुनना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड गॉसिप। तुम बोलेगा मतलब एक आदमी मान लो बीच में बैठ गया, ठीक है, अब वही आदमी जो है ए को भी बोल रहा है, वही आदमी बी को भी बोल रहा है, वही आदमी सी को भी बोल रहा है, वही आदमी डी को भी बोल रहा है, वही आदमी ई को भी बोल रहा है, वही आदमी एफ को भी बोल रहा है, जी को भी बोल रहा है, एच को भी बोल रहा है। करेक्ट, तुम समझ गया होगा, जिसको पंचायती करने का काम है। तो दे आर कॉल्ड गॉसिप। मतलब एक ही आदमी सबको बोलेगा, तो दिस इज कॉल्ड गॉसिप चेन। क्लियर हो गया। गॉसिप के बाद नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, यही है ना, प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी चेन में क्या होता है ना बेटा, मतलब मान लो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपसे रिलेटेड नहीं हो, लेकिन आपको खबर इंटरेस्टिंग लगता है तो आप सुनते हो। तो इट इज़ in it individual are indifferent to the person to whom they are passing the some information। मतलब आप जिसके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी आपसे रिलेटेड हो या आपसे रिलेटेड काम ना हो। जैसे आपके क्लास, जैसे क्या होता है, सपोज़ करो आप क्लास 10 में हो, 9 का कोई लड़का का लड़ाई हो गया 9 क्लास का ही लड़के से, लेकिन आप भी बड़ा इंटरेस्ट लेके सुन रहे हो, तो आपका तो सेक्शन से भी मतलब नहीं है, फिर भी आप सुन रहे हो इंटरेस्ट लेके, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया ना बात। तो स्कूल में तो किए ही हो। अब जैसे मान लो ये है, इसने ए को बोला, बी को बोला, सी को बोला, डी को बोला, अब बी ने क्या किया, ई को बोल दिया, जबकि ई का इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, ई का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो बी को बोला था, और बी ने ई को बोल दिया, ई को तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो भी वो इंटरेस्ट लेके इस बात को सुन रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और अच्छे से समझ लो, डी ने एफ को बोला, ठीक है, डी ने किसको बोला, एफ को बोला, जी को बोला, ठीक है, और एच को बोला, और यहाँ पर अब जी ने क्या किया, आई को बोल दिया। तो भाई आई को क्या मतलब है, आई और इसके बीच में तो देखो जी और डी 2 जन है, तो भी बड़ा इंटरेस्ट लेके सुन रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी चेन। दिस इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी चेन, जहाँ आपसे रिलेटेड मैटर नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपसे रिलेटेड मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंटरेस्ट लेके सुन रहे हो, देन दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी चैनल। चैनल का मतलब खबर कैसे कैसे फैल रहा है, एक दूसरे से कैसे फैल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी चेन। अब तुम बोलेगा भैया लास्ट वन क्या रह गया, क्लस्टर। क्लस्टर का डेफिनेशन देखो पहले क्या है। इन दिस वन पर्सन विल कम्युनिकेट विथ ओनली दोज पर्सन whom he trust and the same will pass on the information to other while other will keep it with themselves। क्या होता है कि मैं आपको भरोसा करके आपको कोई खबर बताया और आपने वो खबर किसी और को बता दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज़ करो ये आदमी है, इसने भरोसा करके ए को बताया और बी को बताया, अब ए नालायक ने क्या किया, ये खबर बता दिया सी को। समझ में आया। मान लो इसने डी को भी बताया था, इसने बताया अपना करीबी 3 आदमी को, लेकिन ए ने वो खबर किसको बता दिया, डी को भी बता दिया, सी को बता दिया, मतलब समझ लो ई को भी बता दिया, जबकि ये ट्रस्ट करके इन तीनों को बोला, लेकिन ए ने वही खबर किसी और को दे दिया, जबकि बाकी जन नहीं दे रहे। तो दिस इज़ कॉल्ड अ काइंड ऑफ क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब आपने भरोसा करके एक जन को बोला, लेकिन उसी 2-3 जन को बोला, उसमें से किसी आदमी ने आपका इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड क्लस्टर चेन ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया बेटा।
तो ये सारे कम्युनिकेशन चैनल है, वन इज़ फॉर्मल, अनदर वन इज़ इनफॉर्मल। तो बेटा अब बहुत ध्यान से सुनो, कम्युनिकेशन पार्ट का सारा डिस्कशन हो गया। अब जो आपका थर्ड पार्ट आता है, पहला पार्ट में अपने पूरा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़े, दूसरा पार्ट में पूरा टाइप्स के बारे में पढ़े। थर्ड पार्ट जो आता है ना बेटा, वो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। थर्ड पार्ट जो है वो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तुम बोलेगा भैया तो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन बेटा भैया आपको नहीं पढ़ाएगा। तुम बोलेगा क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि वो आप भी नहीं पढ़ोगे। उसके अंदर में क्या जानते हो? ईमेल का फ़ायदा नुकसान, कंप्यूटर का फ़ायदा नुकसान, फैक्स का फ़ायदा नुकसान, वीडियो कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा नुकसान। तो बताओ अब मैं आपको इसमें क्या बताऊं? ईमेल का क्या फ़ायदा नुकसान होता है? ये सब तो आप कोई छोटे बच्चे हो नहीं, दिस यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फैक्स का दूसरा नाम क्या है? फैसिमाइल। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कि व्हाट डू मीन बाय फैक्स, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फैक्स। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको दे देगा, तो मैं इसका नोट्स आपके साथ शेयरिंग करूँगा। अब नोट्स में क्या है ना बेटा, मेरे पास 2 जन का नोट्स है। एक मैं बालूठिया का नोट्स आज देख रहा था, दैट वाज आल्सो गुड। मैं आपको बालूठिया का पूरा नोट्स स्कैन करके दे रहा हूँ। और कुछ नोट्स मेरे पास एक किताब में है, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, छोटा है। तो वो दो आपको शेयरिंग करना है, ठीक है। एक वीडियो मैं आपके साथ और शेयर करूँगा बालूठिया का, जिसमें मैं आपको फॉर्मेट के लेके डिस्कसन करूँगा लास्ट वाले पार्ट में कि फॉर्मेट किस टाइप का आ सकता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन के अंदर में अबाउट कुछ भी नहीं है, टोटल 5 वीडियोज़ है कम्युनिकेशन का। इसको थॉरोली अच्छा से देखोगे। बाय।